ठीक है ट्रिक्स में तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आवाज मिल पा रही है आप सभी को? आवाज मिल पा रही है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था? चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से आ रहा है 1 में आपका बी नंबर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का बी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। हमने बताया था कि आपके एक संधि हमने बताया था MMS, हमने बताया था ना। पहली जो आपका पहला मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा ऐसे होता है श्रीरंगपट्टनम संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर्टी एंड टूल इन इंडिया के लेखक हैं? यहाँ पर टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? टू का ऑप्शन बनेगा दादा भाई नौरोजी, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1815 में निम्न कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। चलिए बताइएगा कोलकाता में आत्मीय सभा की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? इसका राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, है ना, अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध भी किया है ना, और कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना भी किया था। और इनका उद्देश्य था एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार प्रसार करना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? चलिए इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के जो नेता में से कौन है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, मौलवी लियाकत अली थे। कौन? मौलवी लियाकत अली, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? चलिए सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 की अगर बात किया जाए तो आपके कालीबंगा से, कहां से? आपके कालीबंगा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यह सैंधव सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा भी हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किया? यहाँ पर जवाब देना है कि किस अधिनियम के तहत तो यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। आपका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर केंद्र की बात किया है ना, और केंद्र की अगर बात किया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो जाए आपका भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 में जैसे कि केंद्र में प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया था, केंद्र में लगा दिया गया था, है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची भी अपन आपकी थी। तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? बताइएगा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का जो नारा दिया, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 7 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा जो दिया गया था, है ना, और ये आपके कहाँ पर मुंबई के गोलियारा टैंक मैदान में यहाँ पर दिया गया था। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? इन्होंने यहाँ पर भारत में भी, है ना, भारत के बाहर भी और भारत के बाहर भी यहाँ पर क्रांतिकारी सक्रियता यहाँ पर निभाए थे। इनका नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, राजा महेंद्र प्रताप इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता इनमें से कौन है? बताइएगा विश्व इतिहास की झलक के रचयिता इनमें से जो है आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 9 देना है। चलिए दोस्तों 9 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 9 का भी ऑप्शन देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, और जो आपका 9 का ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा ए नंबर। दोस्तों याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर ए हो
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत के स्वतंत्र होते समय, है ना, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था इनमें से कौन था? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 10 का जो आंसर है यहाँ पर बनेगा बी नंबर है, क्लीमेंट एटली। कौन था भाई? क्लीमेंट एटली, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह इनमें से कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह पूछा गया है, तो चलिए फिर बताइएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो ग्रह हैं वहाँ के कौन से हैं। तो आपको क्रम तो याद होना चाहिए। ले दे के 8 ग्रह आपके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, है ना, सूर्य के बाद क्या होता है? बुध होता है, बुध के बाद क्या होता है? शुक्र होता है, फिर यहाँ पर पृथ्वी होता है। बस ये तो आपके हो गए ना, यहाँ पर बुध और शुक्र, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और बुध और शुक्र की अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसके कोई आपके उपग्रह नहीं है, अर्थात इनका खुद का कोई चांद नहीं है। तो ऑप्शन में आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? बताइएगा कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो मेघालय है ना, मेघालय, ये आपके मेघालय भूटान के साथ नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो भूटान है, भूटान ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? बताइए कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 देना है। और 13 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों अरावली है, कुनकुल है, काराकोरम है, हिंदुकुश है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए नंबर। देखिए अरावली पर्वत, है ना, यहाँ पर याद रखिएगा अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। जो ये आपके गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इसका क्या है? विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है, माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू पर गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। दोस्तों याद रखिए, ये जो आपके अरावली पर्वत है ना, ये आपके भारत ही नहीं, ये विश्व में सबसे पुराने वलित श्रृंखलाओं में या वलित पर्वतों में से एक आपका होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां इनमें से कौन सी हैं? चलिए, का निर्माण इनमें से कौन सी नदियां करती हैं? क्वेश्चन नंबर 14 देना है। और 14 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो आपकी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों याद रखिएगा। और यहाँ पर जो डेल्टा में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं, है ना, इसके डेल्टा में पाए जाने वाले जो आपके वृक्ष होते हैं उन्हें सुंदरी वृक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष आपके पाए जाते हैं, है ना। इसी कारण से कहीं ना कहीं देखा जाए इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। और इस सुंदरवन डेल्टा को दोस्तों, ये सुंदरवन डेल्टा को विश्व धरोहर की सूची में भी आपका शामिल किया गया है, अर्थात यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी ये हिस्सा है। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये आपके कहाँ पर है? ये क्वेश्चन हमने आपको जीके स्पेशल में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। हमने आपको पढ़ाया था जो आपके महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और ये किस राज्य में है, कौन सी नदी पर है, ये हमने आपको जीके वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था। तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, नहीं गलती होने के चांस बहुत हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर जो आप दीजिए इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों 15 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपके कर्नाटक में है। दोस्तों कहां पर है? आपके कर्नाटक में है। कर्नाटक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये परियोजना आपकी 1902 में, है ना, ये परियोजना 1902 में आपकी ये स्थापित की गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए यह जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो कि कावेरी नदी पर है। किस पर? कावेरी नदी पर है। और इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह था। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, किसी देश का जीवन स्तर जो होता है प्रतिबिंब होता है, दिखाई देता है किस आधार पर? तो यहाँ पर कहेंगे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है ना, याद रखिएगा। किसी भी देश का जीवन स्तर उसकी प्रति व्यक्ति आय से देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड देखिए 17 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? बी नंबर। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है, दूध उत्पादन से है दोस्तों। ठीक है, दूध उत्पादन से है। और लगातार देखा जाए जो आपके विश्व में आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 में रहता है। अभी रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। और भारत में भी आपका नंबर 1 में आपका उत्तर प्रदेश ही रहता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, दूध उत्पादन से हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए तो कह सकते हैं एक दिवस मनाया जाता है
है ना। दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, ठीक है, याद रखिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं और विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को, ठीक है, याद रहेगा। अगर पूछे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो भारत में मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं और विश्व दुग्ध दिवस वो आपके 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। इसे आपको श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, श्वेत क्रांति भी इसे कहा जाता है। जो कि एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं, जिन्हें भारत का दूध वाला भी कहते हैं, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनी से तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 18 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा कि ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन कर रही है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा कि ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष अवशेष क्या कहा जाएगा? देखिए, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को अगर निकाल दिया जाए तो शेष या कह सकते हैं तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? दोस्तों, इसे कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। क्या बोलेंगे? सकल प्राथमिक घाटा। ऑप्शन 19 का बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है यहाँ पर कौन सा है? चलिए, 20 नंबर में 20 का जो ऑप्शन आ गया है आपका डी नंबर है, याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया। क्या हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था 1934 में? कब? 1934 में 10 वर्षीय योजना बनाई थी और अपनी पुस्तक कह सकते हैं प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया में आर्थिक नियोजन का वर्णन भी किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में आपका डी नंबर एक पॉइंट और होता है कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्या? इंजीनियर्स डे, जिसको बोलते हैं अभियंता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, राइट आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार जुड़े, एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, ठीक है, हमें पता भी चल पाए कि नहीं कितने लोग यहाँ पर हैं जो नए जुड़े हैं। तो यहाँ पर सभी लोग दोस्तों एक बार जय हिंद भी जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और लाइक से वेरी गुड दोस्तों। 21 का जो ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। क्या होता है? मंत्रिपरिषद। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने लोग भी यहाँ पर नए हैं सभी का वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। उनके साथ साथ जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है और 22 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका? तो दोस्तों संघीय न्यायपालिका जो आपके किस में है? तो आपके भाग इसमें से कौन बनेगा? यहाँ पर 22 का ऑप्शन आ रहा है जो आपका डी नंबर भाग 5 में, ठीक है। किसमें? तो आपके भाग 5 में दोस्तों, जो कि आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट होते हैं और 147 तक इनका वर्णन आपका रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या जवाब देंगे? अगर हम पूछ ले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 की स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित आपकी जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो प्रावधान हुआ है दोस्तों, ये आपके कौन से आर्टिकल में हुआ है? आपने एक बार नहीं बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। तो चलिए जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका 23 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, 23 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों आपसे जो आंसर पूछा गया है वो आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद जो आपका 333 है 335 है, ठीक है। जो आपका 23 को ऑप्शन दिया गया है वो अनुच्छेद 335 के तहत आपका दिया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो आपका है वो किस देश का है?
यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है कहाँ का है। चलिए 24 नंबर देना है और 24 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका बी हो जाएगा, आपके भारत का है दोस्तों। कहाँ का है? भारत का है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, यह कथन किसका है? जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, यह कथन किसका है दोस्तों? 25 नंबर में। तो 25 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये कथन जो कहा था वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं जिलाधीश अथवा जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है और इसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि राजस्व कार्य करना, जिला विकास अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या जिला निर्वाचन जनगणना आदि आपकी होती है, इनके जो साथ साथ होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्यूसेक मापन की इकाई है, अर्थात यहाँ पर क्यूसेक के द्वारा क्या मापन किया जाता है दोस्तों? क्यूसेक से क्या होता है? जल के बहाव को मापा जाता है, जल के बहाव को मापते हैं, अर्थात जल के बहाव, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जल की गहराई किससे मापते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जल की गहराई जो मापा जाता है वो आपके फैथम, किसे? फैथम से होता है। जल का मात्रा अगर पूछे तो आप कहेंगे लीटर से मापा जाता है। जल की शुद्धता जो मापी जाती है वो आपके टीडीएस से मापी जाती है, किसे? टीडीएस से मापी जाती है। ठीक है, आगे बताइएगा कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको देना है 27 नंबर में कि कमरे में लगा हुआ एसी है ना, ये किसको नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये केवल आर्द्रता और तापक्रम, ठीक है। यहाँ पर जो 27 का ऑप्शन है वो आपका भी हो जाएगा, केवल आर्द्रता और तापक्रम को ही क्या करता है? नियंत्रित करता है। यहाँ पर जो इसमें प्रशीतक होता है वो प्रशीतक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पर प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एक कार बैटरी में विद्युत जो आपका अपघट्य होता है इसमें से कौन होता है? चलिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है ना, तो ये क्या होता है? 28 नंबर में दोस्तों 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे एसिड का राजा भी कहते हैं। क्या? इसे एसिड का राजा भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? चलिए 29 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन। यहाँ पर आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ये हल्की भी होती है और ठंडी भी होती है, लेकिन इससे भी हल्की होती है आपकी हाइड्रोजन, लेकिन वो आपकी गर्म होती है। ठीक है ना? जब भी आपके जो वायुयान होते हैं वो लैंडिंग करते थे तो उनके टायर विस्फोट हो जाते थे। ठीक है ना? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़िएगा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है यहाँ पर 30 नंबर में। तो हाइड्रो मतलब होता है जल, पोनिक्स मतलब उगाना, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका 30 का ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन, अर्थात बिना मिट्टी के ही पौधों को तैयार करना। ठीक है ना? मतलब ये पानी में सिर्फ तैयार किए जाते हैं। आपने यूट्यूब में ऐसे कई खेती देखा भी होगा जो कि यहाँ पर पानी में ही केवल वो आपके डुबाए रहते हैं और उसमें पानी को बदलते रहते हैं, उसमें आवश्यक जो तत्व होते हैं डाल देते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अगला पॉइंट। क्वेश्चन आ गए हम लोग यहाँ पर, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ बताना है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? 36 का ऑप्शन देना है। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञान होना। क्या? ज्ञान होना कब? जब एडमिट कार्ड आ जाता है, क्योंकि काफी लोगों को दिमाग में होता है कि नहीं एग्जाम की डेट बढ़ेगी, एग्जाम की डेट बढ़ेगी, एग्जाम की डेट बढ़ेगी, यही सोचते रहते हैं। और जब एग्जाम में एडमिट कार्ड आ जाता है तब उनकी आंखें खुल जाती हैं, तब उनको ज्ञान होता है कि नहीं हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, पहले से पढ़े होते तो कहीं ना कहीं अच्छा होता है ना। तो आंख खुलना मतलब होता है ज्ञान होना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा भाई? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसके लिए शब्द क्या होता है? चलिए 37 नंबर देना है। जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुमित्रन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चलिए, सुमित्रन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यहाँ पर जवाब देना है 38 नंबर में। चलिए भाई, इन्हें चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में। ठीक है, चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए, भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, 39 नंबर देना है। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजंग के पर्यायवाची नहीं शब्द दिया है ना, तो नहीं दिया है तो उसी अनुसार देखिए, ब्याल होता है, सर्प होता है, पनंग होता है, गरुड़ नहीं होता है। क्या? गरुड़ नहीं होता है दोस्तों, याद रखिए गरुड़ नहीं होता है।
यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। गरुड़ कहा जाता है खगेश, खगेश की अगर बात करें पन्नागी, या कह सकते हैं उरागी, या खगपति, या वातनीय कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आवृत का विलोम क्या होता है। तो आवृत का विलोम दोस्तों होता है अनावृत होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा कि हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है। चलिए, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है, 58 ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए 58 की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर में। चलिए 58 नंबर है, तो ऑप्शन बी हो जाए आपके 30 मई को मनाया गया दोस्तों। कब? 30 मई को मनाया गया है। और 30 मई 1826 के दिन हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मातंड कोलकाता से साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ हुआ था, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। जो आपका उदंत मातंड है, ये खड़ी बोली और परिभाषा का क्या है, ज्यादा इस्तेमाल होता है इसमें। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का आधारशिला कहां पर रखी है। चलिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहां पर रखा है, कहां पर रखा है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में। कहां पर रखा है, तो आपके अहमदाबाद में रखा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखा जाए तो आपकी 632 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर का आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर क्या है। ये हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार आपका कहां पर है, बताइएगा। क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार आपके है कहां पर। तो दोस्तों ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, अपडेटेड क्वेश्चन है, तो इसको नोट करिएगा, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछ लेता है ना। जैसे आपका तांबा अपडेट पूछ लिया, या स्वर्ण अपडेट पूछ लेता है, या टिन पूछ लेता है ना। 3-4 चीजें जो आपकी पूछी जाती हैं। तो दोस्तों 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है 60 नंबर का ऑप्शन, बताइएगा। यहाँ पर सी नंबर दोस्तों, यहाँ पर बिहार में, ठीक है। यहाँ पर जो आपका स्वर्ण भंडार आपका है वो आपके कहाँ पर, तो आपके बिहार में। ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार आपका है, तो 60 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी बिहार में जमुई जिला पड़ता है, तो जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। 61 का ऑप्शन देना है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ ले कि चौथा आपको देश बताना है, चौथा आपको बताना है देश जो कि आपके भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रखता है। ये तो पहला स्थान आपका है, मतलब पहला आपका है। अगर आपसे पूछ ले कि चौथे नंबर का ऐसा देश कौन सा है जो भारत के सीमा साझा करता है, तो क्या आप जवाब देंगे आप लोग। चलिए, ये तो आपका पहला हो गया, लेकिन अगर आपसे चौथा पूछ लें, आपसे हम पांचवा पूछ लें, तो आप बताइए आप लोग क्या जवाब दोगे। तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था, बचपन का सपना एमबीए। क्या बताया था, यहाँ पर हमने बताया था बचपन का सपना एमबीए, ठीक है, एमबीए। आपसे अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए 5वें नंबर में, तो आप कहेंगे म्यांमार। अगर पूछ लिया जाए चौथे नंबर में नेपाल, तीसरे नंबर में तो आपका पाकिस्तान, दूसरे नंबर में तो आपका चाइना, पहले नंबर में भूटान, है ना, सॉरी बांग्लादेश, और यहाँ पर इस नंबर पे पूछे तो आपका भूटान। समझ में आया ना। तो ये क्रम आपको याद रखिए, इस क्रम से बहुत कुछ याद हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टेंगे जिस देश की मुद्रा है उसका नाम बताना है। टेंगे दोस्तों बताइएगा, टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी बताइएगा। 62 नंबर में। चलिए 62 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये है आपके कजाकिस्तान की मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस देश की राजधानी नूर सुल्तान है। क्या है, इस देश की राजधानी नूर सुल्तान है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा ना। टेंगे जो आपकी है, टेंगे ये कजाकिस्तान की मुद्रा है, और इस देश की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कजाकिस्तान ने अपने प्रसिद्ध नेता नूर सुल्तान के सम्मानित करने के लिए अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदल कर इन्होंने नूर सुल्तान रख दिया है। क्या, अस्ताना पहले इसकी राजधानी थी, लेकिन इसका नाम बदल कर नूर सुल्तान कर दिया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और होता है, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल और उद्देश्य आपका है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। ये बताइएगा, भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, 63 नंबर में। चलिए, यहाँ पर लोकसभा आयोजन आपसे पूछा गया ना, तो आयोजन पूछा है, तो आयोजन बताइएगा 13 मई 1952। क्या, 13 मई 1952 यहाँ पर आपका सी नंबर है इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है,
क्लियर है भाई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि IMF का पूरा नाम क्या है। IMF का पूरा नाम पूछा गया है, आपका 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 64 का ऑप्शन हो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में देखा जाए सदस्य देशों की संख्या 189 आपकी हो चुकी है। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है, यहाँ पर 65 का जवाब दीजिएगा। दोस्तों 65 की अगर बात किया जाए तो आपके कोलकाता में है। कहाँ पर है, तो आपके कोलकाता में है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये पश्चिम बंगाल की कोलकाता शहर में संगमरमर की विशाल और चमचमाती इमारत विक्टोरिया मेमोरियल आपकी यहीं पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोक चित्रकला मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना, यहाँ पर लोक कला शैली वाला, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा भी दिया है। तो यहाँ पर बताइएगा लोक चित्रकला मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में है। दोस्तों 66 का ऑप्शन का बनेगा, डी नंबर है, आपके बिहार से है। कहाँ से है, आपके बिहार से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं। गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं, सरसठमर। दोस्तों 67 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश इसका आंसर जो है वो आपका मध्य प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अच्छी मतलब वही होता है अच्छी, ठीक है, अच्छा वाला है, अच्छा वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश में कुछ मंदिर हैं, जैसे कि आपका विष्णु मंदिर है तेगवा में, ठीक है, जो कि जबलपुर में पड़ता है। शिव मंदिर आपके कह सकते हैं नागोद, जो कि मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर है ना, नचना कुठार मंदिर, और शिव मंदिर खो, ये भी आपका है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्याज सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों बताइएगा ब्याज सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं। यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ब्याज सम्मान। चलिए आंसर का जवाब हो जाएगा आपके नंबर साहित्य की। नेक्स्ट है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, तो आपके हॉकी से है। कह रहा आपसे चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 232 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 232 की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात इसका जो आंसर है, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए 233 को ऑप्शन देना है कि भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 233 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए बताइएगा, सौराष्ट्र यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है सौराष्ट्र, तो बताइएगा सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 234 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आपका सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका गिरी आपका वन है, वहाँ पर क्या है, आपके एशियाई शेर आपके थे। अब यहाँ पर देखिए जो आपके एशियाई शेर हैं वो आपकी दूसरी जगह भी आपके रहेंगे, आपके बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 235 नंबर में वो ऑप्शन है आपका बरदा, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा, गुजरात में जो आपके एशियाई शेर हैं वो आपके यहाँ पर प्रस्तावित किए जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हॉकी इंडिया के पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 236 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए 236 में, तो यहाँ पर याद रखिएगा इंडिया हॉकी ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो प्रदान किया गया है ये किसे किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपके हार्दिक सिंह को। किसे दिया गया है, आपके हार्दिक सिंह, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा हार्दिक सिंह हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है 2023। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हार्दिक बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वाला ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है। चलिए यहाँ पर 237 को ऑप्शन देना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है। 237 को ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 126वें स्थान पर। क्या 126, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर 200
238 को ऑप्शन देना है। 238 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 238 का ऑप्शन नहीं बनेगा, रतन टाटा हो जाएंगे। याद रखिएगा कि विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, रतन टाटा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 239 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। याद रखिए बॉम्बे जयश्री, क्या हो जाएगा? बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा है जो कि 4 मीटर का है, अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और इसका जो उद्घाटन किया गया है ऑप्शन बी आपके उत्तराखंड में किया गया है। कहां पर? उत्तराखंड में देवस्थल में किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? चलिए 241 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा आपका जिंदल स्टील। क्या हो जाएगा? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को रायपुर छत्तीसगढ़ में अपने रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील का उत्पादन के लिए यह पहला आपका लाइसेंस प्राप्त हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए वकीलों की सुरक्षा के लिए है, यह अधिवक्ता संरक्षण कानून है। ऐसा करने वाला भारत का जो आपका पहला राज्य बना है वो बना है ऑप्शन जी आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका जो ऑप्शन है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 243 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है उसी हो जाएगा 907। कितना? 907 हो गया, अर्थात 2018 से 20 में 3 अंक बढ़कर 907 हो गया है। पहले 2017 से 19 में कितना था? 904 था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति इनमें से कौन है? 244 को ऑप्शन देना है, सबसे अमीर जो आपके इनमें से हैं वो आपके कौन हैं? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 244 नंबर की अगर बात करते हैं तो 244 का ऑप्शन हो जाएगा आपका एलन मस्क, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। एलन मस्क जो आपके हैं ये पहले नंबर आपके हैं, ठीक है, और जो कि टेस्ला के आपके क्या हैं? आपके CEO हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? चलिए बताइएगा, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? 245 को ऑप्शन देना है और 245 को जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम जो कि हरियाणा में आपका है, ये पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र आपका है। यहाँ पर जो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? यहाँ पर 246 नंबर का ऑप्शन मिलेगा आपका रायबरेली। याद रखिए रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम, है ना, भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी जो कि रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइएगा, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? 247 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने यहाँ पर जीता है, जो कि दमानी को हरा कर ये जीता है खिताब अपना। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? 248 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर मिस्र। अर्थात यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो आपके मिस्र को यहाँ पर शामिल किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भी आपके यहाँ पर देश जैसे आपका देखा जाए तो इसमें संयुक्त अरब इमारात है, रुग्वे है, बांग्लादेश, इनको भी इसी में आपका स्वीकार किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यहाँ पर देखिए 249 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर जो आपका दिल्ली है, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, दिल्ली इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहां पर किया गया है?
चलिए बताना है कि आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहां पर किया गया है। 250 को ऑप्शन देना है, तो आपके भुवनेश्वर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर, ये नंबर है राइट हो जाएगा, आपके भुवनेश्वर में किया है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 2051 की धारा 8 के 3 के तहत किस सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 251 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के 3 के तहत ये सांसद आपके कौन है, राहुल गांधी है। इनकी सदस्यता दोस्तों क्या हो गई थी, रद्द हो गई थी, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आ चुकी है कि इनको फिर से सांसद बना दिया गया है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गणित का नोबेल अर्थात एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल कहा जाता है, और ये जो आपका प्रदान किया गया है 2023 में, वो आपके लुइस कैफरेली को, लुइस कैफरेली, है ना, इनको प्रदान किया गया है। और ये गणित में देखा जाए तो गणित के लिए आपको दिया ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिल्मा रूसेफ, क्या जो आपका डिल्मा रूसेफ है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे, इसरो द्वारा लॉन्च वन वेव इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो इसका संबंध है आपके ब्रिटेन से, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया। विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया, यहाँ पर आंसर देना है। तो आपका राइट हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा 25 मार्च, क्या हो जाएगा 25 मार्च, इसका जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें से जो पहला स्थान मिला है वो किसे मिला है। 256 का ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 256 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विश्व की नंबर 06 जोड़ी है सात्विक और चिराग, है ना, चिराग, इन्होंने पहली बार ये टूर्नामेंट युगल खिताब जीता है। और दोस्तों इसका जो आंसर है आपका बनेगा ए नंबर है, याद रखिएगा स्विस ओपन 300, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं IPL की तरह महिलाओं का भी यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग 2023 हुआ। इसमें से आपसे पूछा है विजेता टीम जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस दोस्तों विजेता टीम रही है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली कैपिटल को हराकर पहली बार मुंबई यहाँ पर जीती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह आपसे कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से है राइट क्या हो जाएगा 259 नंबर पे। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 259 नंबर में, तो 259 का जो ऑप्शन आ गया है आपका जवाब इनमें से डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, न्यूयॉर्क इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, देव GK ट्रिक्स हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर PDF वगैरह भी आपको भेज दी जाती है, तो उसके माध्यम से भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।